अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विटामिन B9। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं। इसके हम आज चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, कहाँ कहाँ से ये हमें हासिल होता है, हम क्या कौन सी फूड्स लें तो ये हमें मिलेगा, फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में, इसके डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या होगा, और अगर इसको कोई ज़्यादा खा ले तो उसके अंदर उस बॉडी में टॉक्सिसिटी क्या आएगी। Vitamin B9 is a water-soluble B vitamin essential for numerous physiological processes. हम आगे चल के देखते हैं. It naturally occurs as folate in foods and as folic acid in supplements and fortified foods. इसका जो नाम है फोलेट, ये लेटिन वर्ड से है, फोलियम से, जिसका मतलब है लीफ। क्योंकि ये लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं या जो खाने की चीज़ें हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको फोलियम या फोलेट कहते हैं। ये डीएनए सिंथेसिस में, सेल डिवीजन में और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी जो यूजेज है वो है हमारा एचबी डेवलपमेंट, रेड ब्लड सेल की ग्रोथ, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। अब इसको ले कैसे सकते हैं, इसके सोर्सेज कौन से हैं। नेचुरल फूड जो हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पाइनच, केल, लेटस, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स, चिकपीस, ब्लैक बीन्स, फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, बनानास जो हमारे आम कॉमन हैं, होल ग्रेन्स एंड नट्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल, सनफ्लावर सीड्स एंड पीनट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में लीवर और एग्स में ये पाया जाता है, बेशक उसमें कम होता है। फोर्टिफाइड सोर्सेज में सीरियल्स हैं, ब्रेड, पास्ता, राइस, इनमें ये पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है। ये डीएनए आरएनए सिंथेसिस में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में, सादर जैसे मैंने बताया ये विटामिन B12 के साथ वर्क करता है और ये रेड सेल की मैचुरेशन में हेल्प करता है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स लाइक होमोसिस्टीन रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो होमोसिस्टीन है ये हमें कार्डिक प्रॉब्लम से बचाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्रूशल इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द फीटल नर्वस सिस्टम। ये जो है ना स्पाइना बिफिडा जो है उससे हमें बचाता है, जो हमारा नर्वस डेवलपमेंट की abnormality है। ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, कॉग्निटिव फंक्शन एंड मे लोअर द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि हमने देखा कि जो इसके फंक्शंस हैं, डेफिनेटली अगर हमारे पास विटामिन B9 नहीं होगा तो वही उसके प्रॉब्लम बन जाते हैं, मतलब उन फंक्शंस वो मुकम्मल परफॉर्म नहीं होंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है इनलार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू, मतलब वो रप्चर हो जाएंगे, फिर उसकी वजह से फटीग, वीकनेस और पेल स्किन होगी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स लाइक स्पाइना बिफिडा एंड एन इंसेफलोपैथी इन न्यूबॉर्न्स व्हेन मैटरनल फोलेट इज लो। एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ये इसका बड़ा ज़रूरी है। पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी अगर इसकी कमी हो गई है। डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, एपेटाइट कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, डायरिया हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इशू होंगे, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आएंगे। इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज में पाया जाता है इसलिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। एक्सेस फोलिक एसिड अगर कोई खा ले सप्लीमेंट्स की फॉर्म में तो उसको वजह से ये हार्मफुल हो सकता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को मास्क कर देता है। हाई फोलिक एसिड इनटेक कैन हाइड सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीडिंग टू नर्व डैमेज, पॉसिबल कैंसर रिस्क ये डेवलप, क्योंकि ये सेल्स की ग्रोथ में यूज़ होता है तो इसकी वजह से जो हमारे उसकी जो ग्रोथ है वो अब नॉर्मल हो सकती है। जीआईटी डिस्ट्रेस काज कर सकता है, नाजिया या ब्लोटिंग। इसकी जो टॉलरेबल अपर इनटेक लिमिट है वो है 100 माइक्रोग्राम, मतलब 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सिर्फ हमने विटामिन पर्सपेक्टिव से देखा है, वरना इस पे अलग से एक पूरी लंबी डिस्कशन है। ये जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम उसको अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इसको पढ़ें समझें, और फिर भी कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।